दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी ईडी के खिलाफ शिकायत लेकर इधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। काला कोट पहनकर घूम रही थी ताकि उनको ये लगे कि भाई मैं वकील हो गई हूं। लेकिन दूसरी तरफ ईडी शायद इसी मौके की तलाश थी कि ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचे तो बंगाल में जो रेत और कोयला घोटाले से जुड़े हुए मामले हैं उसमें ईडी ने 12 ठिकानों पर रेड की है। इन 12 ठिकानों में मजेदार बात यह है कि जो बंगाल पुलिस है उसके अफसरों के ठिकाने पर भी रेड मारी गई और कई ठिकानों से तो बोरियों में भरे हुए नोटों के बंडल मिले हैं। अब यह ऐसा मौका है कि अब कुछ ही दिनों बाद बंगाल में चुनाव होने हैं और चुनाव के दौरान कैश ट्रांजैक्शन का इधर से उधर जाना हमने हमेशा से राज्य में देखा है। अब ईडी की इस रेड में करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि एक व्यवसायी जो है रमेश बंसल, उसके घर उसके 2 बेटे सुमित और अमित बंसल, इनके घर पे रेड हुई। दुर्गापुर सिटी सेंटर जो बुदबुद थाने के नवनियुक्त प्रभारी अधिकारी मनोरंजन मंडल, उनके घर पर भी रेड हुई है। और ये जो थाना प्रभारी हैं मनोज मंडल, इनके घर जो रेड हुई है, ये माना जा रहा है कि जो बालू व माफिया हैं उनसे मिली भगत की शिकायत थी कि इनसे मिल करके और ये सारा नेक्सस चल रहा था, ट्रकों के जरिए बालू जाता था, उसमें थाने में हिस्सा मिलता था और इनके पास पैसे कहाँ इकट्ठे हैं, इस बात को तलाशने में ईडी लगी हुई थी। ये रेड हुई तो ममता बनर्जी के होश उड़ गए। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। और वो दिल्ली में आई थी, उनको लग रहा था कि संसद का सत्र चल रहा है और ममता बनर्जी अपने आप को बड़ा नेता सिद्ध करने के लिए वहां आई। और आपको बताएं कि वो मीडिया को धमकाते हुए ये दिखाई दी। मीडिया में हमेशा माइक लेकर के बोलती हैं, दिल्ली पुलिस पर ऑब्जेक्शन उठा रही थी कि साहब दिल्ली पुलिस ने उनका जो बंगाल भवन है आसपास में बैरिकेड्स कर रखे हैं। ममता बनर्जी एक नैरेटिव सेट करने आई थी। जैसे आपने देखा कि जो एसआईआर के विरुद्ध जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई लोगों को खड़ा कर रहे थे, ममता बनर्जी भी उसी पैटर्न पर यह बताने की कोशिश में है कि बंगाल में जो एसआईआर हो रही है उसमें गड़बड़ी हुई है और बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए हैं। वही पुराना राग विपक्षी नेताओं का कि साहब वोट चोरी हो रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि ऐसे 100 से अधिक लोगों को वो साथ लेकर के आई हैं और सबको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, मीडिया के सामने लाएंगी जो लोग जिंदा हैं और उनको मृत बताकर उनके नाम काट दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी जिन लोगों को दिल्ली लेकर आई है, भाई ये ऑब्जेक्शन तो उनको कोलकाता में दिखाना था। खुद मुख्यमंत्री हैं और आपको लग रहा है कि अगर आप ही के राज्य में नाम कट गए तो फिर वही बात, काटने वाले कौन? ममता बनर्जी जी, आप ही के बीएलओ, आप ही के राज्य के कर्मचारी हैं। एसडीएम को सुनवाई करनी थी, डीएम को अधिकार एसडीएम को दिए गए कि यदि किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, गलत वोट कट गया है, तो एसडीएम को यह पावर है कि वो अपनी पावर से उन वोटों को सुनवाई के दौरान संतुष्ट होने के बाद जुड़वा सकता है। तो ममता बनर्जी दिल्ली में क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके राज्य में उनके डीएम एसडीएम उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं। यह मामला कुछ और है। असली मामला है आईपैक मामले का। और आईपैक मामले को लेकर के जिस तरह से ईडी ने रेड की थी, उस रेड में उनके पास ये मनी ट्रेल था कि टीएमसी के चुनाव प्रचार में गोवा के अंदर कोयला घोटाले का पैसा खर्च किया गया और उसी के लिए जो रेड हुई आईपैक के दफ्तर पे, उन सब में मामले में हमने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों के हाथ से सबूत छीन कर ले गई। इन सब मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में हमसे सबूत छीन लिए गए जबकि हमारे पास पूरा मनी ट्रेल है। तो ऐसे में सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए कि ममता बनर्जी जो सबूत ले गई उसमें क्या सच्चाई है। क्योंकि ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज करके ईडी के अधिकारियों के ऊपर उल्टा ये आरोप लगाए कि ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने पुलिस के अधिकारियों के साथ मारपीट की, उनको डराया धमकाया और दखलंदाजी दी। अब आप सोचिए, बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की, बंगाल में पुलिस ममता बनर्जी की, अधिकारी जो जांच करने गए थे वो मात्र 3 अधिकारी थे जो आईपैक के दफ्तर में जांच करने के लिए गए थे।
और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहती हैं कि ये तो केस सुनवाई के लायक नहीं है। अब आप सोचें, सरकार की तरफ से हलफनामा देने का मतलब क्या होता है कि आप एफिडेविट दे रहे हैं कि जो भी आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि कितना गलत है। क्या किसी ने आज के पहले, ममता दीदी वहाँ मीडिया सामने मौजूद था जब ईडी की रेड हो रही थी आईपैक के दफ्तर पे, उस समय क्या ममता बनर्जी ने ये कहा कि पुलिस पे हमला हुआ है? क्या ये हमला हो सकता है? नहीं। उत्तर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई आप ही के राज्य में आप ही के लोग, आप ही के कर्मचारी आप ही के अंडर में हैं। रेड करने के दौरान ईडी के अधिकारी दबाव में हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल के सुरक्षाकर्मी ना हो तो उनके ऊपर हमला हो जाता। टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता ऑफिस के बाहर इकट्ठे थे और ऐसे में पुलिस के ऊपर हमला करने हैं, ये तो बिल्कुल कोरी झूठ है। ये सब जानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को झूठा हलफनामा देने पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ईडी ने 12 ठिकानों पर रेड की और 12 ठिकानों की रेड में अब जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी अब पूरी तरह घबरा गई हैं। कोयला तस्करी का मामला 2020 का है। इसमें कोलफील्ड लिमिटेड ECL, इसकी खदानों से कोयला अवैध खनन तस्करी का मामला दर्ज हुआ था और इसमें 8 जनवरी को आईपैक के कार्यालय में जो प्रतीक जैन है उसके आवास पे भी छापेमारी की गई थी। और इसी मामले में अब आगे ये जो छापेमारी की गई है, 3 कार से 1 दर्जन से अधिक ईडी के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने यहां जो 8 घंटे से अधिक लगभग सघन तलाशी हुई। कागजों की तरह, रद्दी की तरह बोरियों में रखे हुए नोट थे जिनको गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। सरकारी बैंक से 3 मशीनें मंगाई गई। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा ये कोयला व्यापार की आड़ में काले धन को सफ़ेद करने के लिए ये सब चल रहा था। ईडी की जो ये रेड हुई है, अब इसमें कई बड़े लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर से वही बात कि क्या इसमें टीएमसी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो ये सारा कुछ चल रहा है। हालांकि ईडी के पास इस बात के सबूत हैं कि इस सब में टीएमसी के लोगों का जुड़ाव है। उनका टोलाबाजी कटमनी जो चलता है वो उन्हें मिल रहा था। तो क्या उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इस सारे घपले घोटाले में है? ये सब अब सबूत जुटाए जा रहे हैं। बहरहाल ममता बनर्जी के तो होश उड़ गए कि 12 ठिकानों पर जो रेड हुई है ये सब के सब टीएमसी से लिंक्ड लोग हैं और बताया जा रहा है कि ये सब पैसा जो है चुनाव के दौरान काम में आना था। अब बहुत सारा पैसा है भाई, राज्य में चुनाव है, लेकिन ममता बनर्जी का इसलिए भी अब ये मामला उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया, ममता दीदी की तरफ से जो वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी वो ये कह रहे थे सुनवाई करने लायक केस नहीं है। ईडी के अधिकारियों ने हमला किया है साहब, ये एप्लीकेशन झूठी है, गलत है, सीबीआई से कोई जांच की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा लेने के बाद अगली तारीख दे दी और अगली तारीख को सुनवाई होगी। तब पूरी पोल पट्टी खुलेगी कि जिस तरह के तथ्य रखे गए उसमें झूठ क्यों बोला गया। ईडी के रडार पर पुलिस के अफसर भी हैं और पुलिस अफसरों के बारे में उनके पास पूरी डिटेल है। कई पुलिस अफसर घपले घोटाले में, गुनाहों में इन्वॉल्व हैं, ऐसा ईडी के अधिकारियों का कहना है। इसी कड़ी में आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको कहा था कि वहां पर छापेमारी में दिल्ली में भी छापे मारे गई और इस समय पश्चिम वर्धमान में पश्चिम वर्धमान जिला जो है वहां पर तलाशी ली गई। वहां जो एक पुलिस के अधिकारी जो मैंने आपको बताया मनोरंजन मंडल, ये मनोरंजन मंडल के बारे में ईडी के पास जानकारी थी कि यहाँ जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और इनके पास पैसा जमा है और इस पैसे को कहीं शिफ्ट करना था इनको, और उस शिफ्ट करने के बाद 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर फर्जी कंपनियों के जरिए किया जाता। इसके पहले ही ईडी वहाँ पहुँच गई तो ईडी ने रेड की है और अब इन 12 ठिकानों पे की गई रेड के साथ बहुत बड़े सबूत मिले हैं इस घोटाले के, इस तस्करी के। और ये भी ईडी के सूत्रों का कहना है कि इसमें टीएमसी के नेताओं का जो लिंक मिला है, अब उसके तार ऊपर बड़े नेताओं तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी इस रेड के बारे में सुनकर पूरी तरह बौखला गई, क्योंकि उनको ये दिख गया कि भाई अब इसमें और अधिक
मामला खुलेगा, बड़े राज खुल सकते हैं। और अगर ये राज खुलेंगे तो टीएमसी के कई बड़े नेता इसमें फंसने के चांस दिखाई दे रहे हैं। चुनावी माहौल है, बंगाल के लोग तो पहले से ही कह रहे हैं, बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है कि भाई बंगाल में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ चल नहीं रहा, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन वोट के टाइम पे जिस तरह से टीएमसी के गुंडे लोगों को घर से नहीं निकलने देते, उसके कारण ममता बनर्जी जीत जाती है। इस बार सब लोग आग्रह कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को इससे अलग किया जाए। राष्ट्रपति सही शासन नहीं लगा सकते तो पुलिस का जो ये रवैया रहा है, इसको देखते हुए धारा 356 लगाओ, 55 लगाओ, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव हो तो ये ईमानदारी से चुनाव हो पाएगा और ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जाएगी। अब जो कार्रवाई हो रही है इसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि जो ममता बनर्जी का टीएमसी है उसका नेक्सस पूरी तरह टूटता जा रहा है और अब ममता बनर्जी को भी दिखाई दे रहा है कि सत्ता से वो बाहर जाने वाली है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।